ठीक है। इसको साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें मूलधन होता है, तो मूलधन आपको समझना है। ठीक है। तो मूलधन किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। फिर आपका मूलधन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी साहूकार या बैंक से जो पैसा उधार लिया जाता है। क्या किया जाता है? उधार। जो उधार लिया जाता है वो आपका क्या कहलाता है? मूलधन। मूलधन होता है ना, किसी आप साहूकार से या बैंक से या दूसरे व्यक्ति से जो पैसा आप देते हैं उधार या किसी को देते हैं, वही पैसा आपका क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। बोलते हैं ना। इसके बाद आपका क्या हुआ? ब्याज। अब इसको मूलधन देने के बाद आपको ब्याज मिलती है, नहीं मिलती? इंटरेस्ट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है? किसी साहूकार या बैंक से जब पैसा आप उधार लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं? जब पैसा उधार लिया जाता है किसी बैंक से या साहूकार से, तो जो उधार ली गई राशि होती है, उस उधार ली गई राशि के साथ जो अतिरिक्त पैसा आप देते हैं, ठीक है। जैसे आपने 10,000 रुपए लिया, 10,000 के साथ में यदि आपने 2,000 इसकी ब्याज 2,000 और अतिरिक्त पैसा दे दिया, तो आपकी 2,000 आपकी क्या हो गई? तो ब्याज हो गई। किसी साहूकार या बैंक से कोई भी पैसा आप उधार लेते हैं, उसको मतलब मूलधन के अलावा कोई भी अतिरिक्त राशि देते हैं, तो आपकी क्या कहलाती है? ब्याज कहलाती है। आया समझ में? इसके बाद आपका क्या होगा? ब्याज के बाद क्या बता रहा था? दर। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेट। ठीक है। रेट क्या है? तो किसी व्यक्ति को आप पैसा देते हैं, कोई भी साहूकार या बैंक जब पैसा आपको देता है तो उसमें एक रेट निर्धारित करता है, एक रेट का निर्धारण होता है, इसको हिंदी बोलते हैं दर। तो वो कहता है कि जिस आपको जो पैसा मैंने दिया, इस रेट पर आपको पैसा देना पड़ेगा। उसने एक तय कर दिया रेट, उस रेट पर कह दिया कि 10% का आपको रेट लगेगा, इस 10% पर मुझको आप पैसा देंगे। ठीक है। आया समझ में? 10% पर मुझको आपको जो पैसा आपको मैं दिया, वो पैसा आपको 10% रेट पर आपको निर्धारित कर दिया कि 10% रेट पर आपको पैसा मुझको देना पड़ जाएगा। इसके बाद आपका मिश्र धन हुआ। क्या हुआ? मिश्र धन। मिश्र धन क्या है? जब किसी साहूकार या बैंक से जब पैसा उधार लिया जाता है, इसके बाद जो बदले में मूलधन तथा साधारण ब्याज को जोड़कर जब पैसा किसी व्यक्ति को दिया जाता है, किसी साहूकार को जब पैसा देंगे, साधारण ब्याज और मूलधन को मिला के जब पैसा दिया जाता है, वो पैसा आपका क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है। जैसे मैंने किसी साहूकार से मैंने 10,000 रुपए लिया, 10,000 आपका क्या हुआ? मूलधन हुआ। क्या हुआ? मूलधन। इसके बदले में जो राशि में अतिरिक्त दे दिया, वो राशि क्या कहलाएगी? ब्याज। ब्याज कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? और इसमें एक रेट निर्धारित कर दिया, रेट में कि 10% का आपको रेट लगेगा। क्या लगेगा? 10% का आपको रेट लगेगा। 10% रेट पर आपको पैसा मुझको देना पड़ेगा। और जो आप इसके बाद समय भी तो लगेगा। यस सर। समय आप जब किसी भी जितने दिनों के लिए आप पैसा दिया जाता है, तो जितने दिनों के लिए आप पैसा देते हैं, वो क्या कहलाता है? समय। इंग्लिश में बोलते हैं टाइम। नहीं, जितने दिनों के लिए आप पैसा देते हैं वो आप क्या कहलाएगा? समय। वो टाइम कहलाएगा। ठीक है। तो समझ में बात आई कि नहीं आई? आपका एक फार्मूला इसी से बनेगा साधारण ब्याज निकालने का। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय बटे 100 हुआ। यस सर। यदि मैंने आपसे कहा कि आपको मैंने 10,000 रुपए दे दिया, किसी बालक को दे दिया, किसी व्यक्ति को 10,000 पैसा दिया, तो 10,000 आपका क्या हुआ? मूलधन हुआ। तो
मूलधन। इसके बाद एक टाइम निर्धारित कर दिया कि मुझको 2 साल के बाद आप पैसा लौटाएंगे, तो मैंने समय आपका 2 वर्ष कर दिया। कितना हो गया? 2 वर्ष। समय 2 वर्ष। इसके बाद अब क्या होगा? एक दर निर्धारित की जाएगी, इस दर पर आपको पैसा लौटाना पड़ेगा। तो दर इसका हो गया 5%। कितना? 5%। पर आपने ब्याज पर पैसा लिया उससे। और इसके बाद आपका समय हो गया मूलधन। इसके बाद इस सूत्र से आप रख देंगे तो ब्याज बराबर क्या होगा? तो ब्याज बराबर 10,000 गुणे आपका कितना दर है? 5%। जोड़ के ले रहे हो। और समय कितना है? 2 वर्ष। 2 वर्ष आपका समय हो गया बटे 100। तो 2 जीरो कट जाएंगे। yes. आपका 100 बचेगा, इसमें 100 बचेगा और 5 दूनी 10। 10। इसके बाद कितने ब्याज लगेगी? 1,000 ब्याज लगेगी। तो आपको 10,000 रुपए पर 2 वर्ष में 5% की दर से आपको 1,000 आपको ब्याज लगेगी। तो 1,000 और 10,000 और 1,000 जब मिला के जब पैसा उसको दोगे तो आपका 11,000 हो जाएगा। 11,000 आपका क्या होगा? मिश्र धन हो जाएगा। तो आपका मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, साधारण ब्याज। होगा कि नहीं होगा? होगा। इसके बाद जो मूलधन आपने कितना लिया था वो तो ले रहे हो, नहीं सुनाई दे रहा है? मूलधन 10,000। 10,000 आपने मूलधन लिया था और ब्याज कितनी हो गई? 1,000 ब्याज हो गई। हो गई ना? जब 1,000 ब्याज हो गई तो इसका मिला के कितना हुआ? 11,000। 11,000 आपको मिश्र धन हुआ, जो आप किसी साहूकार जिस बैंक से आपने पैसा उधार लिया उसको आप 11,000 रुपए उसको दिया जाएगा। ठीक है? आया समझ में? प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है साधारण ब्याज पर। ओके, बंद कर देना।